बहारें हमको ढूंढेंगी। हम हैं आपके साथ ऋतु राजपूत और हमारे साथ है हमारे कार्यक्रम के मेहमान जी.आर. सैयद। एक बार फिर आपका अभिनंदन है। शुक्रिया बहुत बहुत ऋतु जी। बहुत सारी फिल्मों की बात की हमने। नाज़िमा जो कि जानी मानी अभिनेत्री रहीं और बहुत सी चरित्र उन्होंने निभाए। मैंने शुरुआत की थी एक फिल्म से जिसपे संजीव कुमार उनके हीरो थे जी। और फिर राजा रंक में ये जोड़ी आई जी। और फिर एक फिल्म आई मंचली लीना चंद्रवर्कर के साथ, याद आया जी। और लेकिन उसपे वो हीरोइन नहीं थी उनकी, हीरोइन नहीं थी, लीना चंद्रवर्कर की दोस्त बनी जी जी। और इस फिल्म में अलग तरह का रोल एक बहन के रूप में आ गई प्रेयसी। तो ये रोल की या अभिनय की या चरित्र की हम कहें चुनौतियां होती हैं। कहाँ अभी तक आप प्रेयसी के रूप में आ रहे हैं, तो आपकी दृष्टि, आपका देखना, आपका व्यक्तित्व, आपके तौर तरीके सब भिन्न होते हैं। और जब आप भाई के रूप में उसे देखते हैं या मित्र के रूप में उसे देखते हैं या दोस्त के पति के रूप में देखते हैं, तो आपका अंदाज फर्क हो जाता है। ये कठिन होता होगा, बहुत कठिन होता है। अपने जज्बात को कंट्रोल करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि पहले जिसके साथ में आप अपने आशिक या हीरो के रूप में जिसको एक्सेप्ट किया उसके साथ में ढल गए और वो केमिस्ट्री कुछ तो नेचुरल और कुछ जज्बाती तौर पे उसको मिला है, तो जब वो होते उसके बाद में फिर एकदम से वो केमिस्ट्री चेंज करना, यानी एक हीरोइन से एक बहन या दोस्त के रूप में आना बड़ा मुश्किल है। और फिर उसको सही अंदाज से निभाना, कहीं पे ये अंदाज ना हो सके कि कहीं वो पुरानी कसक तो नहीं जी। तो ये नाज़िमा में खूबी थी कि वो अपने रोल को इतने अंदाज से बदल देते थे, ढल जाते थे। और एक बात और बताऊं कि ये फिल्म उनकी मौत के बाद में रिलीज हुई थी जी। तो इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत है, गम का फसाना। इजाजत है तो सुनवाते चले अपने श्रोताओं को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और गीत लिखा था आनंद बख्शी जी ने। आइए सुनते हैं। क्या हुआ? हाय गम का फसाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, तुम्हारे ख्यालों में खो जाए, ये जी चाहता है कि सो जाए। देखो बातों बातों में चांदनी रातों में ख्वाब सुहाना बन गया अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है, बताए तुम्हें क्या कहाँ दर्द है। यहाँ हाथ रखना यहाँ दर्द है। देखो बातों बातों में दो ही मुलाकातों में दिल ये निशाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके
हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। की रंगीन महफिल में, मोहब्बत की रंगीन महफिल में जगह मिल गई आपके दिल में। देखो बातों बातों में प्यार की बारातों में अपना ठिकाना बन गया अच्छा। अच्छा जी। एक बहाना बन गया अच्छा। सरकार ने आके मेरा हाल तो पूछा, गम का फसाना बन गया अच्छा। एक बहाना बन गया अच्छा। हमने गाना भी बहुत प्यारा सुनवाया उनकी फिल्म का, मंचली का, जिसमें वो सहानायिका थी। कुछ और आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी जो बहुत ही अच्छी फिल्म थी और गीत थी उसका बहुत प्यारा था। फिल्म थी अधिकार। और कोई माने या ना माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। ये गीत इतना हिट हुआ, इतना लोकप्रिय हुआ। हालांकि उस पे मेन हीरोइन नहीं थी नाज़िमा अधिकार फिल्म में, और ये गीत लिखा था रमेश पंत जी ने। और जब हम बात करते हैं संगीत की, तो R.D. बर्मन साहब के संगीत का तो कोई जवाब नहीं। इतने प्यारे गीत उन्होंने हमें दिए हैं। तो इस फिल्म में नंदा मेन हीरोइन थी और देव मुखर्जी थे। अधिकार की बात होती है तो इनके साथ एक रिश्ता बनता है हीरो का, फिर वो इन्हें छोड़ देते हैं, फिर ये बच्चे को लेकर के जाती हैं और अंततः इनको स्वीकार किया जाता है। तो इस गीत को पहले सुने। जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए हैं। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए।
हमसे क्या पर्दा है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आंखों में डोरे, गालों पे लाली, होठों पे फूल खिले हो। जितना भी देखे दिल नहीं भरता, तुम हमें खूब मिले हो। ये काली काली जुल्फे, ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने, जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कैसा लगा गीत आपको? गीत बहुत प्यारा है रितु जी, और आर.डी. बर्मन के संगीत में तो वो जादू है जी कि वो कुछ भी अगर बोल सही नहीं भी है तब भी उनका म्यूजिक इतना रस भर देंगे, रस भर देता है। खैर, इसके तो बोल भी बहुत अच्छे थे। अब इनके नाज़मा की जब बात चल रही है तो नाज़मा ने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी बहुत सारी फिल्में, लगभग 45 फिल्में, इतनी सारी फिल्मों में काम कर गई और अपनी छाप छोड़ गई। इनकी एक फिल्म आई थी अप्रैल फूल। हाँ, अप्रैल फूल, और बहुत ही प्यारी फिल्म थी सायरा बानो की। जी जी जी, सायरा बानो में उसमें बड़ी गुड़िया सी लगी है। वो है ही बहुत प्यारी। जी, यानी उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये एक इसमें जान भी है, बल्कि एक जापान की जो नाजुक सी वो लगी। उसके साथ में नाज़मा ने जिस अंदाज से अपना रोल निभाया, उनकी बहन बनी। हाँ, तो ये भी काबिल तारीफ है। और विश्वजीत इसके हीरो थे, विश्वजीत थे इसके हीरो, और इसके साथ अप्रैल फूल बनाया। ये गाना तो कितना हिट हुआ, अब भी बजता है। पहली तारीख को जब फर्स्ट अप्रैल आती है तो ये गीत तो सुनने को मिलता ही मिलता है। लेकिन उसका एक और गीत बहुत प्यारा था, और वो गीत था आ गले लग जा। आ गले लग जा, बहुत प्यारा गाना था। लेकिन उस दौर में चाहे बड़ी बड़ी हीरोइनें थी, हम आशा पारिक की बात करें, हम साधना की बात करें, सायरा की बात करें, हेमा मालिनी की बात करें, वो दौर इन हीरोइनों का था। 50 के दशक की बात करूं या 60 के दशक की बात करूं और 70 के प्रारंभिक दशक की बात करूं, उस दौर में हीरोइनें अपनी अपनी छाप छोड़ रही थी, लेकिन नाज़िमा भी साथ साथ अपनी जगह बरकरार रखे हुए थी। बिल्कुल सही कहा आपने कि उस वक्त हीरोइनों का दौर था। 50 के बाद 60 तो भरा हुआ था, पूरा 60 का दशक और 70 का स्टार्टिंग। उसमें ये तमाम जबरदस्त हीरोइनें थीं जिनका आपने जिक्र किया, लेकिन उनके बीच में अपनी एक अलग से पहचान बनाना बड़ा मुश्किल काम था। उसके बावजूद नाज़मा ने अपनी आइडेंटिटी को कायम रखा, अपनी पहचान बनाई अपनी एक्टिंग के जरिए से, और फिर कुछ खुदादाद सलाहियत थी उनमें। हालांकि बीमार उन दिनों थोड़ा थोड़ा होने लगी थी, क्योंकि कैंसर से पीड़ित थी ये, और मृत्यु भी इनकी कैंसर से ही हुई। लेकिन जज्बा देखिए, परिश्रम देखिए, मेहनत देखिए। और इस फिल्म में अभिनेत्री फिल्म में हेमा मालिनी के सारे गाने बहुत हिट हुए थे। सारे गमपा, ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। फिर ओ घटा सांवरी, इस गाने को तो सुन लेना चाहिए। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, मजरूह का गीत है। आइए सुनते हैं।
वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान कहे, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद कहे, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे। सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठे, सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ऐ वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांति वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव।
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी। समय के बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेगी, बहारें हमको ढूंढेगी। जी के दौर की अगर मैं बात करूं, उस साल की अगर मैं बात करूं, तो एक फिल्म आई थी वारिस, हेमा मालिनी और जितेंद्र की फिल्म थी। उस फिल्म में इन्होंने उनकी बहन का रोल किया, जितेंद्र की बहन का, और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये स्वीकारा कि शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस फिल्म में जब वो बहन बनी तो उसके बाद कई सारी फिल्मों में उन्हें सिर्फ और सिर्फ बहन का रोल मिला। और फिल्म में आप गिनाते जाइए, जैसे हम अनजाना की बात करें या फिर वारिस की बात करें, गजल की बात करें, अप्रैल फूल की बात करें, जिद्दी और बेईमान की बात करें, मनोज कुमार के साथ थी। लेकिन हुआ ये कि इतनी खूबसूरती से बहन के रूप में ये जमी कि किसी भी डायरेक्टर ने फिर उन्हें सीधे तौर पर हीरोइन के लिए नहीं लिया। तो इसका इन्हें दुख तो हुआ, और ये चूंकि अंतिम दौर में थी और एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को स्वीकारा, शायद 1968 में एक इंटरव्यू आया था कि मैं बिजी रहना चाहती थी। मैं ये नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे अपनी परवरिश भी करनी थी और आगे अपने परिवार को भी संभालना था कि कुछ ना कुछ काम मुझे मिलता रहे, तो मैंने ये स्वीकार कर लिया। ये विडंबना है अपने आप में कि एक कलाकार, एक अदाकारा को केवल अपनी रोजी रोटी के लिए एक तरह के रोल, बिल्कुल टाइप्ड जो कैरेक्टर होता है वो उन पे फिक्स हो गया था। अब ये ज्यादती भी होती है। देखिए, फिल्मी दुनिया जो है वो बहुत बहुत ही हसीन दुनिया मानी जाती है, बहुत ग्लैमर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत बेदर्द दुनिया भी है। वहां पे बड़े बड़े लोग कुचले जाते हैं जी। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर किसी को चांस मिल गया, किस्मत की बात है, तो फिर वो उसको सर आंखों पे बिठाया भी जाता है। नाज़मा के साथ ये हुआ। नाज़मा खुद चूंकि महाराष्ट्र की रहने वाली थी, नासिक में पैदा हुई, और महाराष्ट्र की जो रस्में थी, वहाँ का फोक, लावणी की बड़ी दिलदादा थी, तो बचपन ही से उन्होंने जो शुरू में, यानी बचपन में जब भी जो रोल किए उसमें भी मासूमियत थी, और बड़े होके भी उनकी मासूमियत बरकरार रही। तो उनमें डायरेक्टर्स ने वो चंचलता नहीं देखी जो एक हीरोइन में होनी चाहिए। चूंकि चेहरा मासूम था, एक अजीब तरह की ब्यूटी थी जिसे पाकीज़ा ब्यूटी कहा जा सकता है। जी, बहुत सही शब्द का प्रयोग किया आपने। नाज़िमा तो पाकीज़गी उसके बरकरार रखने के लिए लोग उसको बहन बनाते थे। अब ये ज्यादती तो थी उनके साथ में, लेकिन मेरी नजर में ज्यादती इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपनी एक अलग से पहचान बनाई, जो उनके बाद भी आज तक कोई भी हीरोइन अगर बहन बनती है तो हमें नाज़मा नजर आती कि अगर वो होती तो कैसा रोल अदा करती। अच्छा, इसके साथ साथ हम कई सारी हीरोइन का अगर जिक्र भर कर दें, जैसे कुमकुम भी बाद बहन के तौर पे आई, नाज बहुत सारी फिल्मों में, फरीदा जलाल, मतलब कुछ हीरोइनों के साथ कुछ ऐसा रहा है कि वो बहन के रूप में बड़ी सराही गई, और उनमें से नाज़िमा हमारी एक थी। अच्छा, उर्दू बहुत नफीस बोलती थी, क्योंकि उनके जो भाई थे अनवर कमाल, उर्दू शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे और बहुत अच्छी उनकी कहानियां होती थी। बचपन का नाम इनका चांद हुआ करता था। साड़ी पहनने की बहुत शौकीन थी। हालांकि कुछ फिल्मों में इन्होंने पैंट्स टाइट्स पहनी हैं, लेकिन इनकी जो फेवरेट ड्रेस थी वो थी इनकी साड़ी, और गुलाबी और सफेद रंग इन्हें बहुत पसंद था। फूलों की हमने बात की कि बालों में फूल लगाया करती थी, और बड़ा मीठा बोलती थी, बहुत हंसमुख थी। मतलब कहते हैं कि जब भी ये किसी भी सेट पे जाती थी तो जो स्पॉट बॉय होते हैं, जो चाय लाने वाले हैं, जो लाइट्समैन हैं, कहीं ना कहीं सबसे भैया भैया भाई भाई करके तो नाज़िमा बहुत दुलारी थी। सेट पे जब जाती थी सब बहुत उनका अदब करते थे, बहुत पसंद करते थे जो उनके साथ में काम करने वाले थे, खासतौर से लोअर तबका। जी। फिल्मों में देखिए, हीरो हीरोइन का तो एक मेयार होता है, वो अपने अकड़-फू में ज्यादा रहते हैं और लोगों से कम मिलते हैं। नाज़मा में ये बात थी कि जो भी उनके ग्रुप के जो लोग होते थे,
मसलन कैमरा पर्सन को तो नाराज कर नहीं सकते जी, इसलिए उनसे तो सबके ताल्लुकात सही रहते, लेकिन लाइट बॉय है जी, या कॉस्ट्यूम डिजाइनर है या असिस्टेंट्स हैं या जो ग्रुप के एक्स्ट्राज हैं, जी जी, उन लोगों से का तालमेल नाज़मा का बहुत अच्छा रहता था। जब सेट पे नाज़मा होती थी तो ये समझते थे कि आज का दिन बहुत अच्छा कोई अपना है। हाँ, कोई अपना है। बात चल रही थी इनके चरित्र की। मैं फिल्म बदनाम का जिक्र करूंगी और पहले उसका गीत बहुत ही प्यारा गीत है, भैया फूल मैं फूलों की डाली। पहले इसे सुनते हैं फिर बात करते हैं। भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। मेरा सपना तू, मेरा सपना तू, मेरा अपना तू, तुम्हें हरियाली। भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। माथे पे तेरे चंदन टीका, आजा आज लगा दूं। माथे पे तेरे चंदन टीका, आजा आज लगा दूं। एक तेरे कारण मैं दुनिया की हर दौलत ठुकरा दूं। तुझ बिन है जीवन खाली, भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। बजने तो अब तो मन की वीणा, बजने तो शहनाई। बजने तो अब तो मन की वीणा, बजने तो शहनाई। आया है कितने बरसों में अब बहना के घर आई। फूलों में किस्मत वाली, भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। जग से न टूटेगा ये नाता, कितनी भी हो दूरी। जग से न टूटेगा ये नाता, कितनी भी हो दूरी। मिलने से हमको क्या रोकेगी अब कोई मजबूरी। ढल गई वो रहना काली, भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। मेरा सपना तू, मेरा सपना तू, मेरा अपना तू, तुम्हें हरियाली। भैया फूल मैं डाली, भैया फूल मैं फूलों की डाली, जैसे कलियों के मुखड़े पे लाली। हमारे
बाग में खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। हमने कहा कि इन्होंने बहन के रोल बहुत किए और एक फिल्म और आई अनजाना जिसमें राजेंद्र कुमार थे, बबीता थी और नाजिमा ने उसमें राजेंद्र कुमार की बहन मुन्नी का रोल किया था। हाँ। फिर वही मुसीबत, गुंडे आए और उठा के ले गए। हाँ। और उस फिल्म का एक गाना है, राखी की महक चारों तरफ फैली हुई है। और वो गीत मैं सुनवाना चाहूंगी अपने श्रोताओं को। हम बहनों के लिए। हाँ। मेरे भैया आता है एक दिन साल में। और हमारी नाजिमा के लिए भी एक साल में एक दिन पूरी तरह से तय है जब उनके गीत हम सुनते हैं। हाँ। तो ये गीत श्रोताओं की नजर। श्रोताओं, बहारें हमको ढूंढेंगे। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ हैं जी आर सैयद साहब। बातचीत चलती रहेगी और भी बहुत से पक्ष नाजिमा के व्यक्तित्व के आपके सामने आएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार।
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी